नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज हम मौजूद हैं एमईटी यूनिवर्सिटी में और शब्द सम्मान समारोह का आयोजन अमर उजाला हर साल करता है और इस बार के आयोजन में संगीत का माहौल बनाने के लिए मौजूद है 3 पीढ़ियां। जी हाँ, आपको बता दें कि पद्म भूषण एम राजम के साथ उनकी बेटी डॉक्टर संगीता शंकर और उनकी बेटी यानी कि एम राजम की नतनी रागिनी शंकर होंगी और एक साथ जब ये तिगड़ी मंच पर मौजूद होगी और वायलिन के सुर बिखरेंगे तो सबकी नज़र उसी पे बनी होगी। उससे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संगीता शंकर से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। थैंक यू, नमस्कार। ये बहुत ही सुंदर बात है कि माँ, बेटी और बेटी, एक वुमेन एम्पावरमेंट का फील तो आज आप हम लोगों को दे ही रही हैं। साथ ही संगीत की जो निर्झरी है वो कैसे जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी बहती है, वो भी हम महसूस कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पर एक साथ? अच्छा लगता है जब भी हम साथ में बजाते हैं। तो सी जनरली क्या होता है ना कि ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर, ज़्यादा कुछ बहुत कॉमन टॉपिक्स जब बच्चे बड़े हो जाते तो नहीं रहते हैं, है ना। लेकिन हमारे घर में ये एक हम मतलब ब्लेसिंग कहना चाहिए कि संगीत एक ऐसा टॉपिक है कि जो हमेशा सदाबहार है। संगीत के जरिए जो है वो जनरेशन गैप खत्म हो जाता है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आप तो एक ब्रिज का काम करती होंगी, माँ है, क्योंकि आप बिटिया की माँ भी हैं और खुद एक बिटिया हैं, तो आप तो एक ब्रिज का काम करती होंगी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बात जो ऐसा लगा हो कि एम राजम मैम को सही नहीं लगी और वो रागिनी तक पहुंचानी है? हर घर की यही कहानी होती है। तो हमारे घर में भी वो डेफिनेटली ब्रिज का काम करती रहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम कि वायलिन जो है वो कर्नाटक संगीत में ज़्यादा आता है और आप लोग जाने जाते हैं हिंदुस्तानी संगीत को वायलिन में उतारने के लिए, तो ये संगम कैसे हुआ? ओके तो वायलिन जो वाद्य है ना, ये एक्चुअली इसका मूलभूत ओरिजिन्स, जैसे गज वाद्य का मूलभूत ओरिजिन्स भारत था। तो यहाँ के जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कूर्म, वीणा, रावण हथा वगैरह, ये वेस्ट में गए थे और फिर वहाँ पे परिष्कार होता गया। अभी हर ज़माने में तो कुछ ना कुछ नया करते हैं ना, जो भी है उसके ऊपर कुछ नया करते हैं। तो ऐसा करके वही चीज़ वायलिन के रूप में वापस आई है। और जब वापस आई तो साउथ के लोगों ने इसको ज़्यादा पहले 300 साल पहले इसको स्वीकारा। तो इसीलिए आपको लगता है कि वायलिन कर्नाटक इंस्ट्रूमेंट है, वो इसलिए कि वहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है और कोई बात नहीं। तो वहाँ और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में करीब 100-150 साल से ही इसका प्रचलन हो रहा है। तो इसका श्रेय तो मेरी माता जी को जाता है कि वो साउथ से थी, वहाँ का बेस्ट टेक्निक उनके पास था और उसके बाद जब उसको उन्होंने हिंदुस्तानी म्यूज़िक को उसी साज पे उतारना चाहा तो उसके ऊपर भी उनको और भी रियाज़ करना पड़ा और भी संशोधन करना पड़ा टू गेट द बेस्ट टेक्निक, जिससे कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छे से निकल सके। तो यही यात्रा रही। अच्छा, ये बताइए कि ये तो संगीत पक्ष की बात हो गई, अब एक है ऑडियंस पक्ष। जो श्रोतागण हैं वो अब सोशल टीवी से उतरते हुए सोशल मीडिया होते हुए वो रील्स की दुनिया में आ गए हैं। तो एक आर्टिस्ट के लिए, आप लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है इतने कम समय में अपने संगीत की मधुरता भी दे देना और थोड़ा एजुकेट भी कर देना? यही तो कलाकारी है ना। अगर आपको 2 मिनट समय दिया जाए तो आप अपनी कलाकारी उसमें दिखा देंगे। करेक्ट। यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि सब कोई इतने बड़े साहित्यकार इतना अच्छा बोलते हैं, जो भी इट्स फील सो गुड टू बी हियर एक्चुअली, क्योंकि ये एक एटमॉस्फेयर ऐसा है ना कि इट इज़ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर जहाँ सब कलाकार ही हैं हर तरह के। तो अब हम इसी तरह म्यूज़िक में हमें चाहे 2 मिनट मिले या 20 मिनट मिले या 2 घंटा मिले, उसमें हमें अपनी बात कह जानी है। तो वो हमारी कलाकारी के ऊपर है, जो कि सरस्वती माँ से ब्लेस्ड है। और आपने एजुकेशन की बात की कि जो आज की पीढ़ी है, एंटरटेनमेंट के इतने सारे साधन हैं कि पूछिए मत। तो इसमें नेक्स्ट जनरेशन को या हमारी एग्जिस्टिंग जनरेशन को भी हमारे कल्चर के बारे में, हमारे संगीत, हमारे साहित्य के बारे में एजुकेट कराना हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर हम एजुकेटेड म्यूजिशियंस या साहित्यकार अगर हम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, नेक्स्ट जनरेशन को हिंदी अच्छी आनी चाहिए, कौन सिखाएगा? जो अभी अच्छा लिखते पढ़ते हैं वही न सिखाएंगे। कल को उनको शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि होनी चाहिए, कल को कल की ऑडियंस हमें बनाना। तो इस संदर्भ में मेरा काफ़ी सारा काम है जो कि हो रहा है।
पर्टिकुलरली एजुकेशन के संदर्भ में। सो एक हमने ऑनलाइन स्कूल खोला हुआ है, शारंगदेव स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड कल्चर, जिसमें कि मोर देन 45 कोर्सेज हैं और मोर देन 30 टीचर्स हैं। तो दुनिया के हर कोने से लोग वहाँ पे लोग जुड़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक हमने गुरुकुल भी बनाया है, एकदम गांव में, मतलब एकदम नेचर में। आम का बगीचा है, उसके सामने पहाड़ है और उसके तहत एक ओपन एयर क्लासरूम है और टेंट्स में रहना है। तो ऐसा एक गुरुकुल भी बनाया, ताकि गुरुकुल शब्द सब जानते हैं लेकिन उसका एक्सपीरियंस किसी को नहीं है, ताकि स्टूडेंट्स को उसका भी एक्सपीरियंस हो। तो और इसके अलावा एक और भी मेरा प्रोजेक्ट है, जिसमें बच्चों को हम वैल्यूज़ की शिक्षा देते हैं साहित्य और संगीत के द्वारा, मतलब स्टोरीज, पोएम्स जो कि कोई राग में बंधे हों। ऐसा एक प्रोजेक्ट है कि जो कि स्कूल्स में सिलेबस के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। तो हमारी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि जो हम कर सके वो कर रहे हैं। तो आप आज की जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे कि संगीत से अगर जुड़ें तो क्यों जुड़ें, इंस्ट्रूमेंट्स अगर कोई एक बजाएं तो क्यों बजाएं? ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है म्यूज़िक। तो लेकिन हम जब खुद उसको प्रैक्टिस करने की बात आती है तो ये आजकल की जनरेशन बहुत डरती है कि हमारे पास समय नहीं है या ये बहुत डिफ़िकल्ट है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूज़िक इज़ अ स्ट्रेस बस्टर, ये तो आपने कहा, सबसे बड़ी लाइन तो वही है। और स्ट्रेस से छुट्टी तो सबको चाहिए ना। ऐसा तो कोई नहीं है जो कहेगा नहीं 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 हमको स्ट्रेस पसंद है, हम स्ट्रेसफुल रहना ही मुझे अच्छा लगता है। और उससे छूटने का सबसे आसान तरीका म्यूज़िक है। चाहे आप खुद गाए बजाएं, चाहे आप सुने, लेकिन वो सुनने का जो स्तर है ना, वो अच्छा सुनेंगे तो अच्छा का डेफिनेशन क्या है? अगेन, वो जितना विकसित संगीत हमारे देश में है उतना विकसित और कहीं नहीं है। तो उस चीज़ को हमें लोगों को हमको एजुकेट करना ही है। वो एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब लोग गायक वादक कलाकार ही बने। स्वांतः सुखाय के लिए भी तो संगीत किया जा सकता है ना। तो उसमें कोई बड़ी मतलब बहुत बड़ा डिसिप्लिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इट्स फॉर एन्जॉयमेंट। सो म्यूज़िक गिव्स ब्लिस, इट गिव्स जॉय, एंड दैट्स द रीज़न वाई पीपल लव म्यूज़िक एनीवे। हमें उनको अपने ट्रेडिशन से अवगत कराना है। अब आप ऐसे दौर में हैं जहां आप अपनी माँ से भी सीखी ही नहीं होंगी बहुत सारी चीज़ें, और नए जनरेशन से कुछ सीखने को मिलता है। अपनी दोनों बेटियों को जब आप बजाते हुए देखती हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि उनका जो कैनवास है वो आपसे ज़्यादा बड़ा है, दे आर ड्राइंग इट मोर कलरफुली। कभी कुछ लगता है कि अरे ये तो हमने नहीं किया, ये कर रहे हैं? बल्कि हम तो उनको एनकरेज करते रहते हैं कि आप लोग भी जो इच्छा हो नया करो। क्योंकि मैंने ट्रेडिशनली सीखा माँ से, और उसके बाद मैंने टेक्नोलॉजी को भी अपनाया। नॉर्मली मेरे जनरेशन में बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि जो है उससे काम चल जाएगा, तो फिर क्यों ये चक्कर में पड़े कि कंप्यूटर सीखो, सॉफ्टवेयर सीखो, ये सीखो, वो सीखो। लेकिन मुझे उस समय, जब ये बच्चे छोटे थे ना, तो उस समय मुझे ये लगता था कि अगर मैं सीखूंगी, मैंने ये देख लिया था कि द फ्यूचर नीड्स टेक्नोलॉजी। म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत तो है। अगर मैं सीखूंगी तो वो सीखेंगे। उसलिए मैंने वेरी लेट इन लाइफ आई स्टार्टेड लर्निंग टेक्नोलॉजी। तो उसका फलस्वरूप ये हुआ कि बच्चे भी सीख गए। अच्छा, वो सीख गए तो नेचुरली वो लोग इसमें फास्टर रहेंगे, है ना। तो अब जो कलाकृति बनती है, जो भी कृतियाँ बनती हैं, उसमें वो लोग उसमें नई नई चीज़ें लेके आते, तो एक खुशी होती है कि दिस इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ अस डू टुगेदर। कि अगर एक जनरेशन, अगर आप जैसे प्रॉपर्टी आप देखो ना, एक जनरेशन बना दिया तो दूसरे जनरेशन को उसको बढ़ाना चाहिए, तीसरे जनरेशन को उसको और बढ़ाना चाहिए। जो है खर्च करके ख़त्म करने वाले, उनकी बात नहीं करनी हो, लेकिन यही चीज़ कला में भी है। जो आपके पास आया उससे आप और क्या उसको और पैर रखो, फिर उसमें से आप और क्या निकालते हो। तो संजोने का भी आप काम कर रही हैं, और फिर उसे कैसे और वृहद किया जाए, बड़ा किया जाए, ये काम भी चल रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संगीता शंकर जी से हम बात कर रहे थे, और वायलिन संगीत के साथ साथ हमने संगीत से जुड़ी कई ज़रूरी बातें, प्यारी बातें जानी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो संगीत के प्रेमी हैं वो इस बात को समझेंगे कि अपने जीवन में संगीत को अगर आप ले आते हैं तो खुश रहने का एक मौका आपको मिल जाता है, और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं आप। ऐसे ही कलाकारों से हम आपको मुलाकात कराते रहेंगे। जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।